तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि चार रास्ते जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट के मेन हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और अष्टांग योग और भक्ति योग। उसमें भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? इसमें विघ्न, ऑब्स्टेकल्स, डिस्टर्बेंसेस नहीं आते हैं। तो वो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था और भक्ति के थ्रू आदमी मुक्ति आसानी से अपने आप ही पीछे पीछे आ जाती। ऐसा भी कहा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि, और इसमें श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि मुक्ति भक्ति की दासी के रूप में आई थी जमीन पर जब आई, तो शी वॉज सर्वेंट ऑफ भक्ति। अब दूसरा कारण क्यों भक्ति पर इतना एम्फेसिस है। चार युग जो होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों के अपने अपने अलग अलग धर्म हैं। तो सतयुग में जो भगवान की प्राप्ति का माध्यम है वो ध्यान है। सतयुग में ध्यान उपासना का मार्ग है भगवान की, उनको पाने का रास्ता है। त्रेता युग में यज्ञ हवन वो रास्ता है भगवान को पाने का। द्वापर युग में पूजा अर्चना, मूर्ति पूजा, भगवान की सेवा करना, ये द्वापर युग का तरीका है भगवान की प्राप्ति का। और कलयुग में नाम स्मरण, नाम संकीर्तन, ये मेथड है भगवान को पाने का। तो एक आप लोग जो सुनते होंगे रोज सुधाधारा, महारसायन, अभयवाणी, उसमें सीताराम दास बाबा बार बार कहते हैं कि दूसरे युग की उपासना करने से अभिनय छोड़ कुछ नहीं होगा। अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे या यज्ञ हवन से पाने की कोशिश करेंगे या पूजा अर्चना से करने की कोशिश करेंगे तो आप करेंगे तो, और वो उपयुक्त एटमॉस्फेयर इस युग में ना होने के लिए, उन कारण, उन चीजों के लिए वो सिर्फ अभिनय मात्र रह जाएगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन, भगवान का स्मरण, नाम स्मरण ही प्रमुख साधन है। ये दूसरा रीजन है। और एक और कलयुग की विशेषता है जो दूसरे युगों में नहीं है। कलयुग में पुण्य कर्म, अगर संकल्प सिर्फ आपने किया अच्छा काम करने का, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं किया, तो भी पुण्य आपको मिल जाएगा। और पाप कर्म अगर मन से आप करते हैं पाप कर्म, तो उससे कोई पाप आपको नहीं मिलेगा। उसको शारीरिक रूप से जब पाप कर्म कर देंगे, पाप कर्म तभी फलित होगा, इकट्ठा होगा। तो पुण्य कर्म सिर्फ सोचने मात्र से हो जाते हैं, एक्चुअल करने की जरूरत नहीं है, इंटेंशन से हो जाते हैं। और पाप कर्म फिजिकली करने से होंगे। मन ही मन कितनी बदमाशी करते रहो तो उससे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, उससे पाप कर्म संचित नहीं होंगे। एक ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है। फिर जब दिग्विजय करने के लिए राजा परीक्षित घूम रहे थे, तो उस कहानी को डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगा कभी जब प्रसंग आएगा। अभी थोड़ा सा सिर्फ बता दे, इशारा कर देता हूं कि कृष्ण के स्वधाम प्रस्थान करने के बाद जब परीक्षित घूम रहे थे दिग्विजय करते हुए, तो उन्होंने कुछ अत्याचार गाय और बैल के प्रति होते हुए देखा। तो जब देखा उन्होंने, पता लगा कि ये कलयुग है जो उनको टॉर्चर कर रहा है।
तो जब उसको मारने के लिए खड़े हुए वो, तो वो पैरों में लेट गया कि ये तो खत्म ही कर देंगे मुझको। तो जब शरणागत हो गया तो फिर उन्होंने, परीक्षित, राजा परीक्षित ने उसको छोड़ दिया और रहने दिया। तो किसी ने पूछा ये ऐसा राजा परीक्षित ने क्यों किया, जब कलयुग में इतने दोष हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतना अधर्म है, तो उस कलयुग को उन्होंने रहने क्यों दिया जब उनके सामने था वो, मार क्यों नहीं डाला उसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें एक महान गुण है कि सिर्फ भगवान का नाम स्मरण से, भगवान का नाम संकीर्तन से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं होता है। ये गुण इतना बड़ा गुण है, ये दूसरे युगों में अवेलेबल नहीं है, त्रेता, ध्यान या द्वापर में नहीं है। तो इसलिए इसको उन्होंने रहने दिया, सो दैट आप आसानी से, सुगमता से ईश्वर प्राप्ति कर सकें। एक और संत हुए हैं स्वामी ब्रजेश्वरा, वो मॉडर्न सेंट थे, अभी 4-5-6 साल पहले डेथ हुई उनकी। वो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, मतलब अर्ली 50s में इंजीनियरिंग किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, फिर यूएस गए, वहां से एमएस पीएचडी किया, फिर 10 साल वहीं यूएस में डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। वहां उन्होंने देखा कि ऑल रिसर्च इज फार्स, कंटेंट इज वेरी लिमिटेड, सिर्फ पब्लिश कराना है इंपॉर्टेंट मैगजीन में, इसी पर पूरा ध्यान रहता है काम करने के बजाय। तो कंटेंट बहुत कम होता है, सिर्फ जुमलेबाजी होती है। और देखा कि साइंस जो लाइफ के मूलभूत प्रश्न हैं उनका तो कोई समाधान करती नहीं, उनका आंसर तो देती नहीं। तो जीवन से संबंधित जो विषय हैं उनका समाधान तो भारत में ही होगा। वहीं अपने देश में आए और बैठ गए गुरु के चरणों में ऋषिकेश में। तो लोग कहते हैं कि भगवान को पाना बहुत आसान है, अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो। फाइंडिंग गॉड इज इजी प्रोवाइडेड यू डू नॉट विश फॉर एनीथिंग एल्स, डिजायर फॉर एनीथिंग एल्स। तो वो ऐसे थे कि उनको ना मेटेरियल वर्ल्ड में कुछ चाहिए था, मैरिज उन्होंने की नहीं थी, फैमिली से कोई रिलेशन रखा नहीं था, तो ही हैड नो अदर डिजायर देन टू हैव गॉड। तो 5 ही महीने में गुरु की शरण में उनको ध्यान की स्थिति में दर्शन हुए, समाधि का अनुभव हुआ। अपने गुरु को सुबह नरेट किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा हाँ, आपका अनुभव जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ये हेल्यूसिनेशन या इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन ये मत समझ लेना कि अब तुम पहुंच गए हो। जब तक दृश्य जगत, अभी थोड़ी, अभी ये जो झलक तुमको मिली थी रात में, वो भगवान का एक हल्की सी झलक थी उस समय। अभी तुमको पेड़ पौधे, मैं, दीवार, एक्सेट्रा सब चीजें रियल दिख रहे हैं। जब फिजिकल वर्ल्ड रियल दिखता है तो वो समाधि की स्थिति नहीं है। समाधि में तो एकत्व है, सब एक दिखता है। तो अब तुम मन से ऑपरेट कर रहे हो, अब समाधि में नहीं हो। इसलिए जब तक दृश्य जगत परमानेंटली विलीन न हो जाए तब तक साधना करते रहते। तो समाधि के अनुभव के बाद वो 30 साल फिर अकेले बैठे, फर्दर साधना करते हुए, 30 years सिटिंग अलोन। उसके बाद सौभाग्य से मुझको भी उनके निकट आने का अवसर मिला। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, मैंने पूछा कि रास्ता क्या है। उन्होंने कहा राम का नाम लो, सब उसी से मिलेगा। नाउ ए पर्सन ऑफ दैट स्टेचर
जो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी सब कुछ देख चुका है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी समाधि के बाद भी 30 साल और अकेले बैठा है। एंड हिज फाइनल कंक्लूजन इज, राम का नाम लो, सब उसी से मिलेगा। ये नाम स्मरण की महिमा को फर्दर स्ट्रेंथन करता है। तो उनका एक छोटा सा सेइंग है, इजीएस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू रीच गॉड इज नाम जप। इजीएस्ट, फास्टेस्ट, safest, there are no pitfalls, and surest way. You cannot fail. Easiest, fastest, safest, and surest way to reach God is नाम जप। तो ये कौन कह रहे हैं? ये मायने रखता है। कबीर भी यही कह रहे हैं, तुलसीदास भी यही कह रहे हैं, नारद भी यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। और कलयुग में कीर्तन और नाम जप वही साधना है। दूसरे युग की साधना करने से अभिनय छोड़ कुछ नहीं हुआ, उसी तरह रामदास बाबा कहते हैं। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट भक्ति मार्ग इज द वे। बट हम सब लोगों का यही व्यू है कि भक्ति तो हमारे अंदर है ही नहीं, तो भक्ति मार्ग पर चलेंगे कैसे? तो इसको पिछले सेशन में मैंने बताया था थोड़ा सा हल्का सा, कि उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर सत्संग करोगे और नाम का कीर्तन संकीर्तन करोगे भगवान के, तो भक्ति अपने आप पीछे पीछे चली आए, है ना। सीताराम दास बाबा भी कहते हैं, नाम भक्ति देता सुनो मेरे भाई, नाम भक्ति देता सुनो मेरे भाई। तो भक्ति के लिए वेट नहीं करना है कि जब भक्ति आ जाएगी तब नाम जप करना शुरू करेंगे। नहीं, नाम जप करना शुरू करो, भक्ति उसके बाद आएगी। तो भक्ति के उदय के लिए, जैसा पिछले सेशन में बताया था कि तीर्थ यात्रा एक एस्पेक्ट है, संतों के चरण धूलि में स्नान करना, संतों की सेवा करना दूसरा है, नाम जप और लीला चिंतन ये तीसरा है, और लीला चिंतन यानी कि भगवान की लीला कथा जो भी उन्होंने किया है अपने जीवन में लोगों के सामने, उसका बार बार स्मरण और चिंतन, लीलाओं का, वो करने से भक्ति पैदा होती है। और चौथा, पांचवा, सत्संग, बीइंग इन कंपनी विद फेलो ट्रेवलर्स, जो इस रास्ते के राही हैं, उनके संपर्क में रहो, दूसरे लोगों से संपर्क कम करो। एक जगह मुगलेश्वर हमारे गुरु जी कहते हैं, अभक्तों का संग करने से भक्ति भाव की कमी होने की संभावना ही नहीं है, निश्चित है। जो भक्त नहीं है उनका संग अगर ज्यादा करेंगे तो इट इज नॉट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ भक्ति भाव बिकमिंग लेस, इट इज सर्टेन दैट इट विल बिकम लेस, इट विल गो। तो इसलिए सत्संग, और वैसे भी मॉडर्न युग में भी कहते हैं कि आप जैसी कंपनी रखेंगे वैसे ही आपका कैरेक्टर बनेगा, वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी यू कीप इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। और सत्संग, गुरु के साथ मिलने का थोड़ा समय कम रहता है, तो उनके साथ करना वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां जहां ना मिल पाए तो जो दूसरे लोग हैं, जो इसी रास्ते के राही हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि वो जब भी बात करेंगे तो भगवान से संबंधित बात ही करेंगे, और वो आपके भक्ति भाव को धीरे धीरे पुष्ट करेंगे। अब मेन जो प्रॉब्लम है
जो हृदय ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, मैं और मेरे का भाव, ये शरीर मैं हूं, इस शरीर और ये मन मैं हूं, और इसको सपोर्ट करने के लिए जितने लोग हैं आसपास में और जितना पैराफर्नेलिया है, तामझाम है, सामान है, प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं और मेरा ये जो भाव है, ये माया के द्वारा पैदा हुआ है आदमी के अंदर। अहम भाव वहां से पैदा हुआ है। जब तक ये मैं भाव समाप्त नहीं होता, तब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। और जैसा आप लोगों ने सुना होगा, खुदा खुद ही को मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। अनलेस ईगो इज एनिहिलेटेड, there is no possibility of we getting in touch with God, our own reality. अब इसको खुद ही मिटे कैसे? अहम मिटे कैसे? खुद ही को मिटाए बिना मिलता है तो ठीक हो गया, ये खुद ही मिटेगी कैसे? समस्या ये है। तो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं जाएगा, विल पावर से नहीं जाएगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या है? वही सिंपल जो अभी थोड़ी अब तक जो बात कर रहे हैं, आई एम कमिंग बैक दैट अगेन। भक्ति पैदा करने के लिए जो मेथड्स हैं, धाम, पाद, नाम, सत्संग, है ना, और लीला चिंतन, ये जितने मेथड भक्ति को पुष्ट करने के हैं, इनको करते करते अपने आप मैं और मेरे का भाव अपने आप धीरे धीरे तिरोहित हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप चला जाता है। तो ईगो को खत्म करने के लिए कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है, कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति पाने के उपाय, उन पर अमल करते रहिए और ये अपने आप चला जाएगा, अहम अपने आप चला जाएगा, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। और अहम जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे शरणागति फलित होती है। शरणागति मीन्स ये पक्का रियलाइजेशन हो जाता है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, हम लोग को कर्ता होने का अभिमान सिर्फ है, हमारे करने से होता कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, हर रूप में भगवान ही हैं, ये स्थिति पैदा होती है जब अहम कम हो जाता है और भक्ति भाव जब बढ़ने लगता है, तो ये अपने आप आ जाएगा। और जब ये चला जाएगा, अहम भाव चला जाएगा, तो जब मैं नहीं तो फिर वही है, जब मैं नहीं तो वही है। किसी ने एक बार ओशो से पूछा कि मैं भगवान को कैसे पा सकता हूं? कहने लगे तुम ही तो बाधा हो, तुम हटो तो भगवान तो है ही, तो तुम कभी नहीं पा पाओगे। जब तक तुम हो तब तक भगवान नहीं है। अहम वही तो ब्लॉकेज है, वही तो छिपाए हुए हैं। तो जब अहम चला जाएगा तो अपने आप ईश्वर के दर्शन व्यक्ति पा लेगा। अब हम लोग आते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ओरिजिन क्या है, ये लिखा कैसे गया, ये शुरू कैसे हुआ। क्योंकि अब बात थी कि लीला चिंतन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट भक्ति। अब लीला चिंतन के लिए लीलाएं होनी चाहिए ना, वी शुड हैव एक्सेस टू लीलाज ऑफ गॉड। तो एक दिन जो भगवान के कला अवतार हैं, महर्षि व्यास, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र, वो बहुत ही मेधावी थे, भगवान के कला अवतारी थे। तो वो तो सब कुछ जानते थे, सब कुछ देखते थे। उन्होंने देखा कि युग बदलने से लोगों की स्मरण शक्ति कम हो गई,
तो ये चारों वेदों को धारण करने की कैपेसिटी अब एक इंडिविजुअल में नहीं है। तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से उनको छांट करके वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेद उन्होंने बना दिए, जिससे जो इनकी मेमोरी पावर उतनी ज्यादा नहीं है वो भी वेदों को धारण कर सके। तो लोगों पर अनुग्रह करते हुए ये काम उन्होंने किया। फिर गीता उन्होंने लिखी। फिर वेदों को पढ़ने का राइट कुछ लोगों को वेदों के अनुसार नहीं है। तो जिन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है हिंदू धर्म के हिसाब से, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा, वो धर्म के बारे में कैसे जानेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत उन्होंने लिखा। तो उन्होंने वेदों को भी क्लासिफाई कर दिया, पुराण भी, या सॉरी, ये गीता भी लिख दिया, और ये महाभारत महाकाव्य को भी लिखा। लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था, संतोष नहीं हो रहा था, सेटिस्फेक्शन उनको नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही दुखी से बैठे हुए थे महर्षि व्यास। तो घूमते घामते वहां पर नारद जी आ गए। तो नारद जी को उन्होंने, नारद जी से महर्षि व्यास, नहीं, आई एम सॉरी, पहले नारद जी ने पूछा कि महर्षि, आपकी तो दृष्टि अमोघ है, आप तो ध्यान ज्ञान हर चीज में हाईएस्ट लेवल पर हैं, फिर ये आपके असंतोष का कारण क्या है? ये सब रचनाएं भी आपने वेदों की और सब कर दिया है, महाभारत की, तो आप दुखी क्यों हैं ऐसे, जैसे कुछ खो गया हो, कुछ लूट गया हो जीवन में, ऐसी शक्ल आपकी क्यों बनी हुई है? तो व्यास ने कहा, महर्षि व्यास बोले कि ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं यार, आप तो जानते ही हैं, आप बताइए मुझको क्या करना चाहिए। तो तब नारद जी ने फिर कहा, मतलब बिना मांगे सलाह नहीं दिया उन्होंने, जब महर्षि व्यास ने पूछा तब सलाह दिया, क्योंकि बिना मांगी सलाह का कोई मीनिंग नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि देखिए, जो धर्म के निरूपण के लिए, जैसा धर्म का निरूपण आपने किया है वेदों और महाभारत के थ्रू, वैसा कुछ आपने भगवान की, श्री कृष्ण की महिमा गान के लिए नहीं किया है। भगवान की लीलाओं का चिंतन आपने नहीं किया है, उसके बारे में आपने नहीं लिखा है। और जो वाणी कितनी भी प्योर हो, कितनी भी हाईली लिटरेरी हो, कितनी भी सार गर्भित हो, उसकी वो शोभा नहीं होती जो उस वाणी की होती है जो भगवान की महिमा गुणोगान करती है, चाहे वो अपवित्र भी हो और चाहे वो अशुद्ध भी हो, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी हो, तो भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसमें भगवान के गुणों का, लीला का गुणगान होता है। इसलिए आपकी दृष्टि तो अमोघ है, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, यू कैन लुक इनटू एनीथिंग। तो अब आप ध्यान के द्वारा भगवान की लीलाओं का चिंतन करें। मतलब ये जितने ऋषि हमारे हुए हैं, ये अपने ध्यान के द्वारा जिस समय घटनाएं वास्तव में घट रही थी उसको प्रत्यक्ष इस मोमेंट में देख सकते, वो अमोघ दृष्टि है। तो नारद जी ने कहा कि महर्षि जी, आपकी तो दृष्टि अमोघ है, आप ध्यान के द्वारा
भगवान की लीला चिंतन करिए और फिर उनको प्रकट करिए अपने भाष्य में, तब आपको शांति मिलेगी, उसके बिना नहीं मिल पाएगी। तो दैट इज हाउ। फिर वो बैठे महर्षि व्यास समाधि में, और कृष्ण भगवान की और भगवान के दूसरे अवतारों की जो भी लीलाएं हुई थी, जो जो भी एक्ट्स उनके हुए थे, उन सबको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और फिर उनका वर्णन किया। तो दिस इज हाउ श्रीमद् भागवत महापुराण केम इनटू एग्जिस्टेंस, है जी। 5 मिनट बचा है, वो मेरे ख्याल से मीटिंग स्टार्ट हुई थी ना, तब से टाइमर स्टार्ट हो गया, तो हम रीज्वाइन कर लेंगे, नो इश्यूज। नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, फिर अगली बार ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई बात। अच्छा, 5 मिनट है ना, ठीक, ओके। तो अब महर्षि व्यास के पास जब वो बैठे हुए थे, नारद जी, तो नारद जी ने कहा, देखिए, संतों की सेवा का क्या प्रभाव होता है, उनका क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है, उसके बारे में मैं अपने आप को अपने जीवन से बताऊं। पुराने कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। तो एक जगह चातुर्मास में बहुत से सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे। तो पुराने जमाने में बरसात के मौसम में जहां लोग रहते थे वहीं रुक जाते थे, उनका मूवमेंट नहीं होता था, क्योंकि रास्ते वास्ते सब खराब हो जाते थे, पानी वानी भर जाता था। तो चातुर्मास में एक जगह ही लोग रहा करते थे। तो वो ऋषि मुनि बहुत सारे चातुर्मास में एक जगह रुके हुए थे। उनकी एक दासी थी। उस दासी के पुत्र थे ये नारद जी। ये 5 साल के थे। तो वो दासी उनका काम वाम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करती थी, और ये भी जो भी वो ऋषि मुनि कहते थे उसको करते थे, जो भी सेवा की जरूरत होती थी, उनको हेल्प की जरूरत होती थी, और मन से शांत ही थे, खेल कूद में व्यस्त नहीं रहते थे, बोलते भी कम ही थे, अब बड़े विनयी थे, बड़े श्रद्धालु थे एट द एज ऑफ 5। तो कहते हैं, ऐसे सेवा करते हुए उन महापुरुषों ने, उन ऋषियों ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। उनकी सेवा के प्रभाव से और उनकी परमिशन से, उनकी जूठन खा लेने से मेरे सब पाप समाप्त हो गए और मैं बिल्कुल पवित्र हूं उन संतों की सेवा करने से। तो जस्ट मिनट में जरा वो पेज खोल करके एक बार बता देता हूँ। 61। वैसे तो बता दिया मैंने। हाँ, तो मेरे शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर बहुत अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि भी हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हुई। तो जब सत्संग करते हैं और संतों की चरणों की सेवा करते हैं, उनकी चरण धूलि में स्नान करते हैं, तब हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान के अंदर एक प्रीति, एक प्रेम जग जाता है। इस तरीके से नारद जी सेवा करते रहे, उनकी जूठन खाते रहे, हृदय पवित्र हो गया और भगवान की लीला कथाओं में उनकी रुचि हो गई।
ये होने के बाद एक दिन रात में माँ दूध दूहने के लिए बाहर निकली। कहीं सांप के ऊपर पैर पड़ गया तो सांप ने काट लिया, उनको, मर गई वो। तो इनके तो अटैचमेंट पहले ही खत्म हो चुके थे। तो ये 5 साल के बच्चे ने सोचा, चलो ये भी भगवान का कोई अनुग्रह है कि जो बहुत ज्यादा मेरे लिए चिंतित रहा करती थी, बहुत ज्यादा अटैच थी मुझसे, वो भी चली गई। तो अब मुझको भगवान ने पूरी तरह मुक्त कर दिया अपना रास्ता फॉलो करने के लिए। तो एट दैट यंग एज वो चले। अब दिशा का ज्ञान नहीं, एट रैंडम चल दिए उत्तर की तरफ। बहुत बस्तियों बस्तियों से गुजरते हुए, बहुत डिफिकल्टी से गुजरते हुए, भूखे प्यासे एक नदी के किनारे पहुंचे और वहां बैठे हुए थे। मुंह धोया, पानी वानी पिया, थोड़ी थकान मिटाई, फिर सोचा कि अब क्या करूं। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जिस तरीके से ऋषि लोग बताते थे कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसी तरीके से भगवान का ध्यान उन्होंने लगाना शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनके आंसू आंसू आना शुरू हो गए, हृदय भर आया और भगवान धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। भगवान का रूप देखा, आनंदित हो गए, मस्त हो गए। अब थोड़ी देर बाद अचानक भगवान ने अपना वो रूप छुपा लिया। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं भगवान के दर्शन फिर से कर लूं। उसी तरीके से कोशिश किया जैसे पहले किया था, कुछ नहीं हुआ। लगातार कोशिश करते रहे, दुखी होते रहे। तो भगवान को थोड़ी दया आई, तो आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने बताया कि बेटा, इस शरीर से तुमको नहीं मिल पाएगा अभी, अभी तुम अधकचरे हो। थोड़ा और शुद्ध जब हो जाओगे तब मेरे दर्शन प्राप्त कर पाओगे, तब तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। लेकिन अभी तुम मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये मैंने तुमको एक जो झलक दी है वो इसलिए दी है जिससे तुम्हारे अंदर मुझको पाने की लालसा बहुत प्रबल हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, डिजायर टू फाइंड। क्योंकि भगवान के दर्शन से जो जनित आनंद है, उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं। उसकी एक झलक दे दिया कि बेटा अब करो प्रयास, लगे रहो, मिलेगा। तो फिर ये भगवान का नाम कीर्तन करते हुए घूमते रहे और वेट करते रहे कि कब मेरा समय आएगा, ये शरीर छूटेगा। तो फिर नेक्स्ट कल्प में वो नारद के रूप में आए। तो ये संतों की सेवा का परिणाम। उसके पहले जन्म में क्या हुआ था? नारद जी बहुत श्रेष्ठ गंधर्व थे, बड़े हैंडसम थे, बड़ा अच्छा गाना वाना गाते थे। तो ऋषियों ने बुलाया उनको, कुछ सत्र चल रहा था कि आप आइए, भजन कीर्तन कुछ करिए। ये वहां गए और भजन कीर्तन करने के बजाय बॉलीवुड के गाने गाने लगे। तो जब लौकिक संगीत उन्होंने शुरू किया तो महात्मा लोग नाराज हो गए। व्हाट इज दिस, तुमको अकल नहीं है? संतों की सभा में भजन कीर्तन किया जाता, तो तुमने इंसल्ट किया है हम लोगों का, तो जाओ सुधरो। तो दैट इज हाउ ही हैड बिकम शूद्र। वो 5 साल के जो बच्चे थे, दासी के, उस कारण से हुए थे। तो नारद जी कहते हैं कि संतों के निरादर और संतों के चरण सेवा का प्रत्यक्ष अनुभव
महर्षि व्यास के साथ उनका डिस्कशन, और महर्षि व्यास को उन्होंने सब बताया कि दिस इज हाउ लीला चिंतन से मुझको प्राप्ति हुई है, तो आप लीला चिंतन की व्यवस्था करिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तो फिर उन्होंने ये महाभागवत पुराण बनाया आफ्टर दैट, है जी। हाँ, फिर एक और प्रसंग आता है कि कलयुग जब आ गया और वो जा रहे थे श्री कृष्ण, ये धरती छोड़ करके अपने धाम में प्रस्थान करने के लिए तैयार थे, तो उद्धव जी ने उनको कहा कि सर, अब आप चले जाएंगे, यहां तो अधर्म ऑलरेडी फैलना शुरू हो गया है, तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसके लिए आप कुछ विचार करिए, लोगों के हित के लिए कुछ सोचिए। तो जब उन्होंने भक्तों के कल्याण के बारे में कुछ करने के लिए निवेदन किया, तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिया, और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर। तो ये भागवत, ये कागज और इंक नहीं है, इसमें श्री कृष्ण भगवान प्रवेश किए हुए हैं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, अपना लीला विग्रह यहां से अंतर्धान करते हुए उसको इस शास्त्र में स्थापित कर। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पुराण है, महापुराण है, जिससे लीला चिंतन करके हम लोग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सुपे जी बता रहे थे कि 3 भ्रम है लोगों। मूर्ति को समझते हैं कि पत्थर या लकड़ी है, ये पत्थर या लकड़ी नहीं है, ये भगवान है। जैसे मंदिर में मूर्ति रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो जीवित भगवान है, वो प्रेयर्स को आंसर करते हैं, प्रेयर्स का रिजल्ट देते हैं। जैसे मैं तो एक फॉर्मल तरीके से पूजा प्रार्थना नहीं करता, लेकिन कभी किसी और साधक को डांटते हुए मुगले सर ने कहा कि ये स्वतंत्र कुमार जी अपने कमरे में बैठते हैं और वहां भगवान के फोटो या मूर्ति है, उनके अंदर इनके ध्यान देने से शक्ति आ गई है। जबकि मैंने तो कोई प्रोसेस नहीं किया, मैंने तो कोई रेगुलर तरीके से पूजा प्रार्थना कुछ नहीं किया, बैठ के वहां उनके दर्शन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और जो भी ध्यान व्यान करना है बैठ के वहां करता हूँ, नाम जप करना करता हूँ उनके सामने। लेकिन बाय दैट इनके अंदर पावर आ गई है, ऐसा मुगलेश्वर कहते। तो मूर्ति को मूर्ति समझना भ्रम है, वो मूर्ति के रूप में भगवान है। ऐसे ही शास्त्र, जैसे महाभारत पुराण है, उसमें श्री कृष्ण का प्रवेश है, वो इसमें समाये हुए हैं। तो ये भगवान है, शास्त्र नहीं है, कागज नहीं है। और ऐसे ही गुरु, क्योंकि हमारी तरह उठते बैठते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह बीमार भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, तो गलतफहमी पैदा होती है कि ये भी हमारी तरह आदमी है। ये भ्रम है। वो फिजिकल फॉर्म दिखता है, लेकिन उस रूप में भगवान ही अवतरित है ना। तो इस कारण से सभी गुरु इस युग में जितने भी भगवान की लीला कथा से संबंधित ग्रंथ हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट श्रीमद् भागवत एंड श्री रामचरितमानस है। इन दोनों के पठन के लिए ही कहते हैं।
थर्ड पे गीता पे। तो मुगले सर भी यही कहते थे, साईं बाबा भी यही कहते थे, सीताराम दास बाबा भी यही कहते थे, और जो ब्रजेश्वरा जी वो भी यही कहते थे कि इन ग्रंथों का भक्ति ग्रंथ पठन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो नाम जप के साथ साथ ग्रंथ पठन भी होना चाहिए। और इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन में मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में, तो एक लाइन सुना देता हूं। मुझको श्रीमद् भागवत से अत्यंत प्रेम है। जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते या सुनते हैं वे इसका सेवन करने के समय से ही अपनी भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर देते। मतलब गॉड कम्स एंड रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ दोज हु रीड और लिसन टू श्रीमद् भागवत। उनके हृदय में भगवान आकर के स्थापित हो जाते हैं। जब तक मनुष्य भागवत न पढ़े और उसमें इसकी श्रद्धा न हो तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह कितना विशाल समुद्र है। इसको पढ़ने से उसको विमल ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में बैठा हुआ है, उसको एक ज्ञान हो जाता है। और जब सभी में वही है तो फिर अधर्म या दूसरे का कोई नुकसान करने की बात कभी विचार में आ ही नहीं सकती। तो ये मदन मोहन मालवीय जी का कहना है अबाउट श्रीमद् भागवत। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत एक बहुत उत्तम ग्रंथ है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अब जो क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो, अब वो कह सकते हैं।